हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आइए मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा था और ये करवा चौथ के दूसरे दिन का ब्लॉग है। मैं व्रत नहीं थी, कुछ कन्फ्यूज़न था। अब मैं अगले साल से ज़रूर रहूँगी व्रत। और यहाँ मैं चीकू को डांट रही थी कि टॉयलेट क्यों कर दिया तुमने। और ये साहब झाड़ू कर रहे थे, मैंने किचन का ज़िम्मा उठा रखा था। उसके बाद आज पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाऊँगी जो शायद आप भी एक ट्रिक से बना सकते हैं बहुत ईज़िली। तो ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ आलू काट रही थी और एक सोयाबीन बचा था, उसको मिक्स करके बना दूँगी। साहब ब्रश कर रहे थे, चीकू यहाँ पे मायूस होकर बैठी थी क्योंकि हम दोनों काम में होते हैं तो ये मायूस हो जाती है। ये बहुत ही मॉर्निंग का टाइम है, 6:30-7 बज रहा होगा और हमने कहीं जाना भी था तो हमने जल्दी से काम निपटाया। तो आज मैं राजमा बनाने वाली थी पर मैंने राजमा रात भर भिगोया नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने बॉयल किया, पूरा पानी खौलता हुआ उसमें राजमा को ढक करके रख दिया 1 घंटे के लिए और वो एकदम इंस्टेंट फुल गया। जैसे आप रात भर भिगो के रखोगे वैसे ही हो गया, इवन तो उससे भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने तवा ववा रखा और फिर मैं आज आपको एक बात शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि आप सब मुझे बताइएगा कि आप दिवाली की सफाई, चाहे किसी भी त्यौहार या फंक्शन की तैयारी या सफाई कैसे करते हैं। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी है, शादी के बाद बहुत कम है लेकिन शादी से पहले बहुत ज़्यादा था, कि मैं अपनी फ्रेंड या बहन को फ़ोन मिला लेती थी। क्योंकि जनरली मुझे गाना सुनना नहीं पसंद है और मैं जनरली बहुत जल्दी गाना नहीं सुनती हूँ। मुझे एक काम करते करते बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बदल बदल के करूँ, पर मैं गाना जनरली नहीं लगाती हूँ। बहुत मन होता है, कोई दिमाग में गाना अटक जाता है तो फिर मैं उसको लगाती हूँ, सुनती हूँ। खैर, तो बस मैं काम करने ही जा रही थी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, वीडियो कॉल। फिर हम दोनों बात करने लगे, बात कर रहे थे। वो सामने वाली मेरी जो फ्रेंड है वो भी अलमीरा कपड़ा सब कुछ सही कर रही थी, मैं भी वही कर रही थी। तो मैं रुक रुक के करती हूँ फिर आराम करती हूँ, फिर आराम करती हूँ। तो वो भी कर रही थी, फिर हम दोनों कपड़े बातें कर रहे थे। तो फिर जब मैं थक गई और आराम करने गई तो फिर हम दोनों बात करते करते कपड़े पे आ गए और कपड़े की सफाई करते करते फिर हम लोग शॉपिंग पे आ गए और शॉपिंग की सब करते करते हम लोग साड़ियाँ देखने लगे। साड़ियाँ देखते थे तो उससे याद आया कि भाई गिफ्ट करना चाहिए। तो फिर एक पर्पल साड़ी, हम दोनों ने काफ़ी चीज़ें देखी पर एक पर्पल साड़ी मुझे लेनी ही थी। तो उसने कहा कि मैं तुमको देती हूँ गिफ्ट। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है, तो मैं भी खुश हो गई। फिर हम दोनों एक पर्पल साड़ी उसने ही भेजा और उससे ज़्यादा अच्छे से पता है, मुझे ऐसा लगता है कपड़ों के मामले में उसकी चॉइस, उसका मतलब चीज़ें अच्छी हैं, इस वजह से उसने भेजा। मुझे भी पसंद आया तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, ये बढ़िया है। तो फिर उसने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया और वो जब भी आ जाए तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपने किसी भी ब्लॉग में। जब भी वो डिलीवर हो जाएगा मैं दिखाऊंगी। तो ऐसे ही बात करते करते फिर हमने और साड़ियाँ देखी, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे साड़ियाँ देखी, डेकोरेशन का सामान देखा। मैंने तो कंगन वगैरह भी देख डाले कि मुझे ब्लू कलर का लेना है तो मैं कहाँ से लूँ। खैर, अब मैं सामने से ही लूँगी क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि टाइम पे आ जाए फिर मैं दीपावली में उसे पहन सकूँ। तो हम दोनों बात किए। फिर वो बच्चे हैं, उसके बच्चे नहीं मतलब बच्चा है, तो वो भी उसकी कुछ कुछ बातें मुझे पसंद आ रही थी और फिर मैं इरिटेट भी हो रही थी। कहता क्या मम्मा मैं आपकी मदद कर दूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बहन का लड़का भी ऐसे ही है, जब मैं फ़ोन पे बात करूँ अपने दोस्त से या चाहे अपनी बहन से, वो दोनों बीच में ना बोलें, ऐसा हो नहीं सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों बात करते समय या कुछ काम करते समय मुझे इंटरफेयर होता है या कोई चीज़ होती है, बहुत इरिटेशन होता है। क्योंकि मैं बहुत लंबे लंबे समय तक बात नहीं करती हूँ, पर मैं जब करती हूँ तो मैं चाहती हूँ भैया इत्मीनान से हो जाए। खैर, बच्चे हैं, शैतान है, होना है। यहाँ मेरा बच्चा बैठा हुआ था एकदम मायूस और हम दोनों काम में लगे हुए थे। इसको खेलना था, इसको भूख लगी थी, पूछी ला रही, देख रहे हैं पूछी ला रही है कि मेरे साथ कोई खेलेगा नहीं क्या। फिर देखो पीछे पीछे जा रही है कि कुछ खाने को मिलेगा। तो खैर वो सेब काट रहे थे, वो सेब खाएगी, वो भी खाएंगे और तब तक मैं राजमा छौंक लूँगी, बना लूँगी। बाकी सब चीज़ें तो बन गई थी, मैंने स्लैब साफ़ कर लिया और अब मिक्सर वगैरह भी साफ़ कर लूँगा और बाकी जो काम है वो भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, लेकिन वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं और भी क्या कर रही थी साथ ही साथ। ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं जल्दी काम निपटा भी रही थी कि मैं थोड़ा सा नहा लूँ, पूजा भी कर लूँ। तो बस मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। फिर काम करते करते याद आया कि मैंने तो खाना मतलब खाया ही नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं जल्दी से बना लूँ और मुझे भूख भी लग रही है। चाय भी नहीं पिया था हम दोनों ने।
तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं बना लूँ, फिर बात करती हूँ। मैंने कहा, उसने कहा ठीक है, फिर मैंने भी कहा ठीक है। तो बस इसके बाद हम दोनों ने अपना फ़ोन रखा और मैं चली आई राजमा छौंकने। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी सुबह कैसे बात कर रहे थे, तो भाई हो जाती है हम लोगों के बीच में, जब खाली होते हैं, माहौल होता है तो हो जाती है। और ऐसे काफ़ी लोग एग्री कर रहे होंगे कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हम लोग औरतें मैनेज कर लेती हैं। तो बस उसके बाद से राजमा मैंने छौंका और फिर मैंने इनसे कहा कि आप नहा लो। फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं थोड़ा सा इनसे कहा कि ऐसा है खाली हो गए हो तो फिर मेरे बाल में कलर लगा दो। मैंने कहा लगवा दो, क्योंकि फिर इसके बाद त्यौहार हो जाएगा तो फिर मैं धुल भी नहीं पाऊँगी बाल। तो मैंने कलर लगवाया और मैं एक और एक 11 मूवी देख रही थी। ऐसे ही मैं रैंडम कोई मूवी लगा देती हूँ टीवी पे और मैं देखती रहती हूँ। और मैं पार्ट में देखती हूँ। अगर 2.5 घंटे का मूवी है तो कम से कम मेरा 6 पार्ट में मैं देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं 7 पार्ट में देखती हूँ। मैं एक लगातार चीज़ें नहीं देख पाती, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तभी मैं एक बिंज वॉच करती हूँ, पूरा ख़त्म करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही देख पाती हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा इतरा रही थी। फिर मैंने बाल धुल करके नहाया और पूजा वगैरह किया, वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये बैकड्रॉप मैंने उतारा हुआ है साफ़ करने के लिए, फिर मैं दीपावली में लगाऊंगी। फिर मैं कमरे में आ गई, ये साहब अपना नहाने चले गए, चीकू के साथ खेल उल के चीकू सो रही थी अपना। फिर मैंने चाय पिया और वो अपने स्थान पर चाय पी रहे थे जहाँ वो काम कर रहे थे, और मैंने साथ ही साथ मूवी भी लगा दी थी, देख रही थी। इसके बाद मैं बोल रही थी ये कि अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी, हम दोनों ही सोएंगे, उसके बाद उठेंगे, खाना खाएंगे और फिर हम निकलेंगे बाहर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि जैसे जैसे फंक्शन या त्यौहार नज़दीक आता है ना, फेस्टिवल थोड़ा महंगा देने लगते हैं, तो उससे अगर थोड़ा पहले ले लो तो थोड़ा सस्ता ही मिल जाता है। तो वही सोच के मैं निकल रही थी। कुछ चीज़ें थी राशन वगैरह जो मुझे बनाने हैं, उन सब के ब्लॉग आएंगे धीरे धीरे करके, तो वो भी लेनी है। और मैं बस यहाँ पे ये बोल रही थी कि ठीक है, अब हम दोनों सोएंगे और थोड़ा सा रूटीन भी ठीक करेंगे ताकि हम दोनों जल्दी उठें और सारा काम निपटाएं। उसके बाद शाम हो गया था, सो करके जब हम उठे तो मैंने ब्रेड का पोहा बनाया, चाय बनाया और फिर ये पी करके हम निकलेंगे बाहर। तो ठीक है, बस इतना सा ही ब्लॉग था। फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।